अक्सर लोग समय का रोना रोते रहते हैं, देखा है मैंने लगभग। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों, ये लाइफ मैनेजमेंट है। यदि आप समय का मैनेजमेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को मैनेज कर रहे हैं। आप जीवन की हर वो चीज पा सकते हैं जो चीज आप पाना चाहते हैं। सिर्फ हम रोते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा क्या किया जाए हमारा समय हम सही से इस्तेमाल कर सकें? अभी जो जो प्रश्न मैं पूछूंगा इसके जवाब आप लोग सही सही दीजिएगा, गलत नहीं दीजिएगा। आपको लगता है आपके पास समय कम है? बहुत बढ़िया बात। अक्सर लोगों को लगता है मैं लेट हो गया हूं, समय नहीं है, ये है, घड़ी देखते रह रहे हैं, समय कम है। क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम है? डू यू फील दैट यू हैव टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क? काम का दबाव बहुत ज्यादा है आपके ऊपर मगर समय कम है। काम तो बहुत सारे करने हैं, काम बहुत सारे करने हैं मगर समय तो वही बहुत कम है। कैसे करूंगा इतने सारे काम? हाँ, लगता है काम का दबाव बहुत है मगर समय कम है। क्या आप ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं? अरे ये काम नहीं कर पाया, ये करना है, यहां मीटिंग में जाना है, अरे इनको भी देखना है, इससे ही मिलना है। हाँ, होता है स्ट्रेस में, है ना? हाँ, अक्सर होता है। समय कम रह गया, अरे ट्रेन पकड़नी है, बीवी को चिल्ला रहा है 5 बज गए, 9 बजे की ट्रेन है, ट्रेन मिस हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कभी कभी बिल्कुल टाइम पे आपको मालूम चलता अरे ये काम तो मैंने किया ही नहीं, अरे करना है, टेलीफोन का बिल तो जमा हुआ ही नहीं, मैंने ये काम तो किया ही नहीं, ये तो हुआ नहीं, अरे ये गड़बड़ी हो गई। हाँ, सब चीजें हो गई है मगर टाइम पर वो काम हुआ नहीं, टाइम हो गया बिल्कुल पीक पॉइंट पर, अरे ये काम नहीं किया मैंने। होता है और वो बहुत जरूरी है, अब क्या करें? टाइम पर होता है ना, लास्ट मोमेंट पे मालूम चलता है अर्जेंट कोई काम है, वो काम नहीं हुआ, रह गया, इंपॉर्टेंट काम है, छूट गया, अरे क्या होगा? डू यू फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल टेकिंग डिसीजंस? क्या आपको डिसीजन लेने में परेशानी होती है कि मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं, इस मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं, इस सेमिनार को अटेंड करूं कि नहीं करूं, ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है, समय तो है नहीं मेरे पास, दो में से कौन से काम को करूं, 4 काम आ गए, 4 में से कौन से को करूं? होता है कभी? मैं अपनी टीम की मीटिंग लूं या शादी अटेंड करूं या वो सेमिनार करूं, क्या करूं, किसको करूं मैं? होता है। इन सब का मेन कारण जो है दोस्तों वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। इसका मेन रीजन है, इट्स चीफ रीजन इज दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम इन ए प्रॉपर मैनर। आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानते हैं, इसीलिए आपके काम अटक रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर सेल्फ बाय अदर्स। टाइम मैनेजमेंट दूसरों के द्वारा मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा आपका, इट्स द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ बाय द सेल्फ। स्वयं के ऊपर स्वयं का बंधन करना है, स्वयं का, ये है। अब दोस्तों यदि हम बारीकी से देखें, वी शैल फाइंड दैट एवरी वन गेट्स 24 आवर्स इन अ डे। मानते हैं 24 घंटे का समय होता है, चाहे वो बी दैट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ अ विलेज और एन ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गांव का मुखिया हो या कोई साधारण सा व्यक्ति, सभी के पास 24 घंटे का समय है, सभी के काम अलग अलग।
सभी तो हैं, एक साधारण व्यक्ति भी है और एक राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, एक गांव का मुखिया भी है। क्या आप कह सकते हैं कि इनमें किसी के पास समय ज्यादा मिला हुआ है, किसी को? क्या किसी को कम? 24 घंटे सभी के पास। क्या आप ये समझते हैं कि एक साधारण व्यक्ति के पास ज्यादा काम है राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से या एक गांव के मुखिया से? नहीं। फिर भी ये साधारण व्यक्ति समय का रोना क्यों रो रहा है? इसी प्रकार यदि आप बारीकी से स्टडी करें तो आपको मालूम चलेगा कि 24 घंटे का समय एक छोटे से व्यापारी के पास भी है और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी, जो अरबों खरबों का व्यवसाय कर रहा है, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं और एक साधारण से छोटे से व्यवसायी के पास भी 24 घंटे। ऐसा क्या कारण है कि उसके पास वो इतना सफल और एक बंदा असफल? यदि हम बारीकी से विचार करें तो हम पाएंगे कि एक स्कूल टीचर के पास भी 24 घंटे हैं और एक कॉलेज के प्रोफेसर के पास भी 24 घंटे। दोनों के पास 24 घंटे, मगर दोनों का रहने का, जीवन का स्टाइल सब कुछ अलग। यदि हम बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि एक डॉक्टर के पास भी 24 घंटे हैं और एक नर्स के पास भी 24 घंटे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करें? अब हम अपने समय को प्रॉपर मैनर में मैनेज कैसे करें? क्या कोई बताएगा? अब आप लोग बताइए, आप लोग अपने समय को अच्छे ढंग से कैसे मैनेज करें? क्या तरीका है इसका? इसी 24 घंटे को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि ये 24 घंटे हमारे बेशकीमती समय में हो जाए। समय को कैसे इस्तेमाल करना है प्रॉपर वे में? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला फॉर्मूला, यदि आप अपने समय को सही तरीके से प्रयोग में लाना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि आपके समय की कीमत क्या है, आपको खुद उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। आपको पहले एक प्रश्न पूछना है स्वयं से, अपने आप से, मेरे समय की सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज में है? ऐसा क्या करें जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू हो? हर वक्त आपने ये सोचना है। उसके बाद समय को यदि सही से प्रयोग में लाना है तो आपके अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के समय प्रबंधन हो ही नहीं सकता। समय प्रबंधन हो ही नहीं सकता। हाँ, करते हैं, मैं ये असंभव नहीं, मगर यदि आपने बड़ा रिजल्ट लेना है तो गोल इज मस्ट। आपको लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तभी अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको मालूम होगा कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप वही कार्य करेंगे। क्या उस वक्त कोई और कार्य करेंगे? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी जवान बेटी है, उससे शादी करनी है, ठीक है। अब आज तारीख सपोज कितनी है? 26, और उसकी बेटी की शादी 1 तारीख को है। उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? बेटी की शादी की सारी तैयारियां करना, और सारी तैयारियों में लगा है, अच्छे से सामान खरीदना, तैयारी करना। उसमें इस वक्त उसका टारगेट क्या है? मेन टारगेट 1 तारीख को उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। उस वक्त यदि आप उससे कहते हैं चलो गोवा घूमने चलो, क्या वो जाएगा? नहीं। यदि उसने वो गोवा चला गया तो क्या हुआ? जो उसका टारगेट था खराब हो गया, समय उसका किल हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आपका जीवन में लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तब आपको यह पता चल जाएगा इस वक्त आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आप अपने समय को खराब नहीं करेंगे, अपने समय का बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बेस्ट वे में। बिना लक्ष्य के टाइम मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? लक्ष्य ही नहीं तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं।
पहला फॉर्मूला ज़रूरी है, एक गोल डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब आप लोग कहेंगे हमारा गोल क्या है? आप लोगों ने अपने सपने तो देखे होंगे, गोल तो डिसाइड किया होगा। गोल के ऊपर इसके बाद हम चैप्टर करने वाले हैं डिटेल में, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन बड़ा है हमारा गोल सेटिंग के ऊपर, इसलिए मगर मैंने क्या कहा, गोल इज मस्ट। पहला फॉर्मूला गोल सेटिंग, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप तभी ले पाएंगे जब आपका गोल होगा। तो गोल होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद समय का विश्लेषण करना, टाइम इज प्रीशियस। डू नॉट फॉरगेट दैट ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर्स इज वेरी प्रीशियस, सो डू नॉट लेट इट बी वेस्टेड। आपको अपने समय को एनालाइज करना होगा, ये देखना होगा ये समय किस कार्य में आपने लगाना है, बेस्ट यूज क्या है। समय बहुमूल्य है, अनमोल है, ये चला गया तो चला गया, दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। अब समय की कीमत कैसे मालूम चले? हाँ, समय की कीमत कैसे मालूम चले? समय कितना कीमती है? कोई बता सकता है समय कितना कीमती है? समय की कीमत कोई बताए? अनमोल है। वेरी गुड, अनमोल है, इसकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते। अब मैंने बोल दिया अनमोल है, क्या आप अनमोल मान लेंगे? ऐसी कौन सी बात है जो इसे अनमोल साबित करती है? हमारे सामने, हम समय को यदि वैल्यू को लगाना चाहें, यदि जानना चाहें, हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, मगर हम उन एग्जाम्पल्स को इग्नोर करते हैं, समझने की, जानने की कोशिश नहीं करते। अभी मैं आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल्स पेश करता हूँ। समय की कीमत अब आप मुझे बताइएगा। आस्क अबाउट द स्टूडेंट हु हैज फेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 ईयर। उस बच्चे से पूछिए, स्टूडेंट से, वो जो फेल हो चुका है, उससे 1 साल की कीमत आप पूछिए। 1 साल की कीमत क्या होती है वो बताएगा कि 1 साल क्या है। उसके दूसरे साथी 1 क्लास आगे जा चुके हैं और वो पीछे। से पूछिए उस बच्चे से जो फेल हो चुका है, उससे 1 साल की कीमत पूछिए। Ask about the person who has not received his salary, the importance of 1 month. उस व्यक्ति से 1 महीने की वैल्यू पूछिए जिसे उस महीने की तनख्वाह नहीं मिली, जिसका परिवार उस महीने की तनख्वाह पर चलता है। वो बताएगा कि 1 महीने की तनख्वाह की कीमत क्या होती है। वो बता सकता है कि समय की और उसकी कीमत क्या है। उसने मेहनत किया, उसका महीना वापस नहीं आ रहा है। Ask about the importance of 1 week from the editor of a weekly magazine. एक साप्ताहिक मैगजीन निकालने वाले एडिटर से पूछिए 1 सप्ताह की कीमत। यदि 1 सप्ताह के अंदर उसकी मैगजीन नहीं निकलती है तो उसको कितना इंसल्ट होता है, उसकी नौकरी चली जाती है। कीमत पूछिए 1 सप्ताह की एक एडिटर से जो मैगजीन निकालता है वीकली। Ask about the importance of 1 day from a daily wage labor who has not been able to do labor because the city is on strike. मजदूर से पूछिए जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी कर कर अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करता है, स्ट्राइक के कारण वो 1 दिन की रोजगार नहीं कमा पाया। उस दिन उसके घर के में चूल्हा नहीं चलेगा, बच्चे भूखे रहेंगे। 1 दिन की कीमत उससे पूछिए। Alas, we wish we could ask about the importance of 1 hour from Alexander, who had requested that he could give 1/2 of his estate in lieu of delay of his death by 1 hour. Alexander से हम काश पूछ पाते कि 1 घंटे की मोहलत जो मांग रहा था, उसने कहा आधा एम्पायर दे दूंगा, सिर्फ 1 घंटे की जिंदगी उसे वापस मिल जाए। 1 घंटे की मोहलत मांग रहा था। Ask about the importance of 1 minute from that lucky person who had come out of a building exactly 1 minute before the bomb blast demolished that very building. उस व्यक्ति से 1 मिनट की कीमत पूछिए जो सिर्फ 1 मिनट पहले उस बिल्डिंग से बाहर आया जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 1 मिनट के कारण उसका जीवन बचा,
सिर्फ 1 मिनट, कीमत 1 मिनट की. Ask about the importance of 1 second from that sprint runner who lost the gold medal in the sprint but just 1 second. 1 सेकंड की कीमत उस दौड़ने वाले धावक से पूछिए जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया. जिंदगी भर मेहनत करता रहा, जिंदगी भर दौड़ता रहा, मगर ओलंपिक्स में गया सिर्फ 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कारण उसे गोल्ड मेडल नहीं मिला और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया. निराशाएं उसके ऊपर हावी हो गई. सेकंड से भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की कीमत पूछिए उससे. समय की कीमत, क्या हम आज तक समझ पाए हैं समय की कीमत? लगाया है? अपने समय की कीमत हमें लगाना है कि हमारे इस समय की असली कीमत क्या है. What's the importance of our time? Best use of our time. हमें पूछना है स्वयं से. कोई भी काम करने निकले, अपने ऑफिस में जाएं, ऑफिस से निकलते वक्त सोचिए, अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मैं क्या करूं जो बेस्ट यूज हो. सुबह घर से निकलते वक्त पूछिए बेस्ट यूज ऑफ माय टाइम. क्या ऐसा काम है जो बेस्ट. द थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ टाइम मैनेजमेंट, डिसाइड योर प्रायोरिटीज. अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए. Sit in total peace and examine all tasks of your present life. शांत होकर बैठ जाइए और अपनी प्रायोरिटीज देखिए. ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने करने हैं, जो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, जिन्हें करना अति आवश्यक है, अर्जेंट है. ऐसे कौन से काम हैं जो आपने करने हैं, जो शेष रह रहे हैं. आराम से बैठिए, सोचिए, विचारिए और उन्हें लिखिए. The most important jobs. Sit in total peace and examine all tasks of your present life. All tasks. जब आप ये लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं. आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा. होगा नहीं होगा? क्या बिना गोल के भी टाइम मैनेजमेंट हो सकता है? सही से नहीं हो पाएगा. पर गोल होने से, यदि आपका लक्ष्य आपका क्लियर है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होगा. एग्जैक्टली परफेक्ट. अपने आप होते चले जाएंगे टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको मालूम है क्या करना है, नहीं करना है. अब अपने कामों को 3 भागों में बांटिए. ये अब अर्जेंट मेन चीज टाइम मैनेजमेंट की सुनिए. इंपॉर्टेंट, अर्जेंट और पेंडिंग. ऐसे कौन से काम हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लाइफ के अंदर, और ऐसे कौन से काम हैं जो अर्जेंट हैं, और ऐसे कौन से काम हैं जो पेंडिंग में आप डाल सकते हैं. पेंडिंग में कौन से वर्क आते हैं? वो काम जिन्हें आप अभी नहीं करेंगे, बाद में करने से चलेगा, उसे पेंडिंग में आप रख सकते हैं. फिर उसके बाद द मोस्ट अर्जेंट एंड वेरी अर्जेंट टास्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन एग्जीक्यूशन. अब यहां पर जो मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने प्रायोरिटी में लेना है. अब इसको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को आज. इस फॉर्मूले को यदि आप लोगों ने अप्लाई कर लिया तो कभी आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिंपल सा फॉर्मूला है इसका. सीखना चाहेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले पर यदि आपने अप्लाई किया, जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे आप लोग कि आपके पास समय की कमी है, और आपके सभी काम टाइम पर होंगे. बताऊं? सिर्फ इसे सुने ना, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तब फायदा करेगा, वरना बेकार है. सिर्फ जानना बेकार है. 4 कॉलम बनाने हैं, समझ लीजिए. पहले इसको समझेंगे तो समझ में आएगा. अर्जेंट, इंपॉर्टेंट. अर्जेंट इधर लिखना है, इंपॉर्टेंट उधर. हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी शो कर रहा है. ठीक, 4 कॉलम में बट गया. जो भी आपके काम हैं जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब हैं, वो यहां पर आएंगे फर्स्ट में. ठीक, जो मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट,
क्योंकि वो बहुत जरूरी है और अर्जेंट करने हैं, बहुत जरूरी। सपोज आपने अभी ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन अभी है 5 बजे की और इंपॉर्टेंट भी है, अभी नहीं निकलेंगे तो नहीं चलेगा। अभी करना जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसे अभी आपने अभी डू इट नाउ, जस्ट अभी करना है आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट देखना है, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट, डू इट नाउ। फिर आता है इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। फर्क देखिए, समझिएगा। इंपॉर्टेंट जरूरी तो है, महत्वपूर्ण तो है, पर अर्जेंट नहीं है। अभी करना जरूरी नहीं है, कल भी करने से चलेगा, परसों भी चलेगा, नरसों भी चल सकता है। इंपॉर्टेंट तो है, करना तो है, मीटिंग लेनी है या किसी से मिलना है और इंपॉर्टेंट है, मगर अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है। जो अभी करना है तो अभी करना पड़ेगा ना। जो इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उसको डिसाइड व्हेन यू डू इट। कब आपने करना है उसको डिसाइड कर लेना है आपने, कि मुझे कब करना है, कल करना है, परसों करना है, नरसों करना है। हाँ, डिसाइड व्हेन टू डू इट, कब आपने करना है डिसाइड करना है अपने भी से, कि 5 लिख लेना है कि इस टाइम पे मैंने ये करना है। ठीक, जैसे कि बात आई थी एक्सरसाइज की, आपने कहा था हम प्लान आउट कर लें, लिख लें। सपोज एक्सरसाइज का आपने लिखा हुआ है 5 बजे से 6 बजे तक मैंने एक्सरसाइज करना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 5 बजे का समय आया और उस वक्त कोई इंफॉर्मेशन आई आपके पास, कोई अलग घटना की, किसी कोई खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया सपोज, और उसको हॉस्पिटल में वो गया है और वो आपको बुला रहा है, तो आप के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, पर अर्जेंट क्या है, दोस्त के पास पहुंचना है ना। फर्क है ना दोनों में फर्क है। अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। सपोज कोई काम अर्जेंट है, करना तो अर्जेंट है, मगर इंपॉर्टेंट नहीं था। क्या था, इंपॉर्टेंट नहीं था, अर्जेंट है, करना अभी है। ये कौन सी चीज, यदि टेलीफोन का बिल जमा करना है और टेलीफोन का बिल अभी जमा नहीं किया तो टेलीफोन कट जाएगा। क्या हुआ, ये अर्जेंट है ना, अभी जमा करना जरूरी है, जमा नहीं किया तो कट जाएगा। अब आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं, ये काम करना जरूरी है ना, अर्जेंट है ना, अति आवश्यक है, मगर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं, तो आप इस काम को किसी को दे दिया, यार गोस्वामी जी ये मेरे टेलीफोन का बिल जमा करना है, डेली वो जाके जमा कर सकते हैं, आपको जाना जरूरी नहीं, पहुंचना, जमा कर सकते हैं ये, तो आपका काम सॉल्व हो गया, काम भी हो गया, है ना। अर्जेंट था, नॉट इंपॉर्टेंट था, है ना, तो आपने उसे डेलीगेट कर दिया। ठीक, अभी करना था, हाँ तो अभी अर्जेंट, ठीक है ना, अभी इधर आपने डेलीगेट कर दिया, उसने उस काम को कर दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया। वो अर्जेंट था, हो भी गया, डेलीगेट कर दिया। यदि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और ना अर्जेंट है, उसे डंप कर दो, उसे डिलीट कर दिया, डंप कर दिया। नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट। फिल्म का जो उदाहरण दे रहा था मैं, फिल्म में क्या है, वो जरूरी नहीं है आपने फिल्म देखनी है, एंटरटेनिंग के लिए जा रहे थे, और ये भी नहीं कि अर्जेंट है अभी देखना। नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, उसे डंप कर दो। तो अभी दोस्तों हमने बहुत ब्रीफ में, छोटे से में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस किया और कहा कि कैसे टाइम को हम मैनेज करें और किस तरह से उसका प्रॉपर वे में यूज़ करें।